अरे 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 अरे, मत मारो मत मारो, तुम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तुम लोग। निकम्मा, तुम्हारी बहन के ऑपरेशन का खर्च भी नहीं उठा सकता। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैं निकम्मा हूं, बस मेरी बहन को बचा लो। मैं खुद को छोड़ देता हूं। हाँ 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 हाँ। बॉस, यह वह आदमी है जिसे मैंने आपके लिए ढूंढा है, ज़ूक्यू। तुम्हारे शरीर का आकार एक जैसा है। इस बार का चेहरा बदलने का प्लान निश्चित रूप से सबको धोखा दे सकता है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। कोई अधिकार नहीं, कोई ताकत नहीं और कोई रास्ता नहीं। उस जैसे मूर्ख को इस मौके के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बॉस के लिए जिम्मेदारी लेना उसका सौभाग्य है। बस आप संगठन के लिए अरे बस इस बार की गड़बड़ी को पार कर लो। विशेष जांच विभाग को इस मूर्ख को पकड़ने दो। ये चाल सुनहरी खोल बेकार नहीं जाएगी। एक्साइओइंग, यह भाई का एकमात्र तुम्हारे लिए कर सकता है। बॉस का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। बस ज़ूक्यू की एक बहन भी है। ऑपरेशन के लिए एक रकम चाहिए। अगर यह पैसा कंपनी से दिया जाए, लोगों को शक होगा। ऑपरेशन का खर्च कितना है? 2 लाख। ये ज़ूक्यू सच में एक बेकार है। मुझे लगा था कि कितना पैसा है। मैं सीधे उसे ऑपरेशन टेबल पर मरवा सकता हूँ। उसका नाम क्या है? ज़ुयिंग। ज़ुयिंग की ये जान, मैंने ज़ूक्यू के इस चेहरे का इस्तेमाल करने का इनाम समझो। रुको। अरे नहीं दीदी, डील पूरी हुई या नहीं? बॉस को छेड़ने आए हो? बाहर निकलो। अरे तुम कौन हो? बॉस, आपको यह चीज कब से पसंद आई? मैं ठीक हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे याद है मैंने एक ऑपरेशन करवाया था। तुम कौन हो? आपका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने कहा यह ऑपरेशन के बाद का साइड इफेक्ट है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम मुझे बूढ़ा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम ही हो हमारे बॉस। WEI मिंगलू। मुझे याद नहीं। तुम क्या कर रहे हो? बॉस बनकर इतना कमजोर नहीं दिखना चाहिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे हिलना मत। तुम पागल हो गए हो क्या? लड़की। बॉस, इस दरवाजे से बाहर निकलते ही अपनी शान को गिराने वाली बातें एक भी नहीं बोलना। आप भूल गए कि एनिंग आपका विश्वास पात्र है। आपका जानेबाज। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। आप मेरे लिए इतने वफादार क्यों हैं? बॉस, आप बहुत मजाकिया हैं। मेरा नाम रेनिंग है। अब मुझे आपको अपना व्यापारिक साम्राज्य दिखाने दीजिए। हेलो श्री वैंग, आपका नंबर लॉटरी में जीता हुआ चुना गया है। कृपया जल्दी से लिंक पर क्लिक करके अपना इनाम ले लें। तुम तीनों का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। थोड़ा सुधार करो। कट मत करो श्री वैंग। हेलो। तुम मरना चाहते हो क्या? मैंने आधे महीने से निशाना लगा रखा था और तुमने उसे जाने दिया। अरे मारपीट मत करो। बॉस, ये लड़का आधे महीने से है, कुछ भी नहीं किया। अभी तो उसने एक बड़ा शिकार भी जाने दिया। मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं मान कैसे सकता हूं? यह तो एक धोखाधड़ी का अड्डा है। तुम उससे 996,007 की उम्मीद करते हो। क्या मतलब? मैं नहीं, मारपीट का समर्थन नहीं करता। अरे बॉस, मैंने गलती कर दी। इस महीने की कमीशन मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी क्या बात कर रहे हो? इतना खराब काम करके तुम कमीशन की उम्मीद कर रहे हो? मारपीट बंद करो। बॉस, अगर तुम इस तरह रोकोगे तो हमारे दक्षिण पूर्व 5 जोन का परफॉर्मेंस ही खत्म हो जाएगा। मुझे घूर मत। बॉस, मुझे समझ नहीं आता। मैं नहीं मानता। अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे कितने हाथ हैं जिन्हें मैं काट सकता हूँ। तुम्हारी गैंग, अरे नहीं, हमारा ग्रुप एक दिन तो बिखर ही जाएगा। तो यह काम कोई भी न करे। यह बॉस जो चाहे बन जाए। बॉस नाराज है, माफी मांगो। हाँ, माफ करना बॉस।
मैं अच्छा काम करूंगा। बॉस, मैं गलत था, मुझे एक मौका दो। मैं बकवास कर रहा था। गलती मानकर सुधर जाना अच्छी बात है। चलो। दीदी, पहले शुक्रिया। मैंने कहा था मुझे एनिंग बुलाओ, आपको कभी भी मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ठीक है एनिंग। आपने अभी उस नए को छोड़ दिया। अगर लिनक्स आयन ने शोर मचाया तो आप क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करना है। ओह, इंतजार करते हैं। या फिर मैं सीधे उसे अरे, चाकू निकालना बंद करो। तुम एक छोटी लड़की हो। दिन भर लड़ाई झगड़ा करते रहना, ठीक है? एनिंग बुजुर्गों की सभी परेशानियों को हल करने को तैयार है। क्या परेशानी हल करोगी? मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में सिर्फ मारना ही एकमात्र तरीका नहीं है। करो, तुम्हें करो। डब्ल्यू, तुम कमीने हो। तुम दोनों मेरे साथ एक बड़ा काम करोगे? करो करो। ठीक है। कौन? चेम भाई। ये बॉस का सबसे पसंदीदा बिजनेस किंग नहीं है क्या? झाड़ू लगा रहा है। हाँ, याद रखना, बाद में टॉयलेट साफ करना। अरे चेम भाई, मुझे भी शामिल कर लो। मैं चेम भाई के साथ काम करना चाहता हूं। नहीं, आप बॉस के पसंदीदा हो। मेरे साथ काम करके क्या हासिल करोगे? चेम भाई, मैं किसी बॉस को नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको मानता हूं। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम मेरे लिए रेनी को बंधक बना लाओ, मैं तुम्हें टीम में शामिल कर लूंगा। अंदर कौन है? जल्दी करो, जल्दी करो। लू भाई, क्या कर रहे हो? मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सबके लिए टॉयलेट साफ कर रहा हूं। तू मुझे क्यों घूर रहा है? लुन भाई, अरे ओए, हल्के से हल्के से हल्के से हल्के से। भाई सच में जोर नहीं ले पा रहे हो? बॉस, हाँ? अब तुम्हारे दिल में सिर्फ निंग दीदी है। पहले तो मुझे छोटू कहकर बुलाते थे। बहुत पसंद था जब मैं मसाज करती थी। पहले तो मैं सच में जोर लेती थी। अरे बाप रे, ये और मार खाने में क्या फर्क है? बॉस, आपकी त्वचा इतनी अकड़ी हुई क्यों है? आराम करो। बॉस बनना बिल्कुल आसान नहीं है। अरे यार, तो आज छोटू आपको आराम दिलाएगी। छोटू, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। अनिंग, बचाओ। लिन शिनचेंग, किसी ने तुम्हें नहीं बताया? अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। बॉस, मेरा डेटा कॉपी हो गया है। मतलब? हमारे बीच में गद्दार है। गद्दार? अरे यार लिन शिनचेंग, तुम्हें फिर क्या सूझी है? तुम अभी उसकी रक्षा करना चाहते हो? मैंने किसकी रक्षा की? अंदर आओ, अंदर जाओ। मुझे छोड़ दो। रेनिंग, निंग दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस, इन लोगों ने मुझ पर गद्दार होने का आरोप लगाया है। ये बगावत करना चाहते हैं। मारो। मैं गद्दार नहीं हूँ। चिल्ला क्या? तुम आदमी हो क्या? जो भी गुस्सा है मुझ पर निकालो। तुम एक औरत को परेशान कर रहे हो, ये क्या बात हुई? तुम कहते हो वो गद्दार है? अच्छा, सबूत कहाँ है? अभी उसकी हिफाजत कर रहे हो? पूरी कंपनी कौन नहीं जानता कि थोड़ी भी सुंदर औरत तुम्हारी प्रेमिका है। क्या तुम बॉस बनने लायक भी हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बकवास मत करो। झूठ मत बोलो। जियांग जिया, उसे बताओ, क्या तुमने देखा था कि रेन निंग ने मेरा कंप्यूटर छुआ था? हाँ या ना? मैं लिन शिनचेंग, ये जबरदस्ती इकबाल करवाना है। सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। बॉस, क्या करेंगे अब? अनिंग निश्चित रूप से गद्दार नहीं है। गद्दार कोई और है। हटो, सबूत साफ है, फिर भी किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भाइयों को भी परवाह नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे से मैं बॉस बनूंगा। समझ गया? जानबूझकर एक्साई और वायु को लगाया, मुझे मसाज देकर वक्त खराब करने के लिए, और जांग एक्साई से झूठी गवाही दिलवाई। लिन एक्साई चेंग, तुम्हें एक्टिंग का बहुत शौक है ना?
जंग साये, मैं तुमसे पूछता हूँ, पिछली बार बाथरूम में टॉयलेट में क्या छुपाया था? बोलो। गलत हरकत मत करना, वरना तुम्हें यमराज के दर्शन करा दूंगा। चलो, मैं तुम्हें गद्दार को पकड़ने ले चलता हूं। आ जाओ। यहां क्यों आए? तुम सबूत ढूंढना चाहते हो ना? अंदर है। नीचे। ऊपर। डब्ल्यू एमिंगलू, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे, क्या हुआ? क्या मैं साफ नहीं हूं? सब लोग आ गए ना? मैं तो सोचता था अगर कोई मुझे परेशान नहीं करेगा तो सब साथ शांति से रह लेंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? बदमाश ही चोर चोर चिल्लाने लगा। बॉस, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है। जियान गेक्साये ने ही डेटा कॉपी किया था। चेंग भाई, तुम्हारी यह चाल चोर चोर चिल्लाने वाली बहुत उम्दा थी। बॉस, ये चोर चोर चिल्लाने वाली बात नहीं है, कोई और भी है। सब लोग सुन लो, आज अपने काम छोड़ दो। कुछ भी नहीं करना है, हमें गद्दार को पकड़ना है। बॉस बहुत समझदार है। डब्ल्यू एमिंगलू ने तो उल्टा वार कर दिया और लोगों का दिल भी जीत लिया। अरे भाई, अब की बार हमारी बारी है। अरे, पिछले दिनों तुमने एक खूबसूरत लड़की को लाया था ना, उसे बॉस के पास भेज दो, कान में कुछ बातें करो। ये तो नहीं चलेगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है और अभी से डब्ल्यू एमिंगलू को भेज दिया। ये तो बहुत। अरे यार, नीचे वाली चीज ज्यादा जरूरी है या जान? दोनों ही जरूरी है। क्योंकि तुम्हें जान की परवाह नहीं, तो मैं पहले तुम्हें खत्म कर देता हूं, मुझे भी चैन मिलेगा। अभी जाता हूं, तुरंत जाता हूं। जल्दी करो। बॉस, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम गद्दार को पकड़ लोगे। लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। लिन जिनचेंग वो नीच आदमी, उसे सीधे मार देना चाहिए था। जेल में डालना तो बहुत आसान सजा है। नहीं, क्या नहीं? याददाश्त वापस नहीं आई। एनिंग, मैं कोई बॉस नहीं हूं। मैं तो रोजाना कीड़े पर पैर रखने से भी डरता हूं। मैं मारकाट कैसे कर सकता हूं? तुम हमारे बॉस हो, वेई मिंगलुन। बस करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब ठीक है? हाँ। या फिर तुम चाहते हो कि जियोयू वापस आ जाए? ठीक है। एनिंग, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, मैं रोज ऐसा आदमी दिखता हूं क्या? चुप। बॉस, रात गहरी है, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। मेरी जान आपकी है। तुम वेई मिंगलुन नहीं हो, ये बात मेरे सामने ही रहने दो, किसी और को मत बताना, वरना ये खत्म न होने वाली लड़ाई शुरू कर देगा। समझे? कैसी मिठाई? सीधे सीधे मुझे मारने आई हो। चलती है बहानेबाज। पिटाई नहीं खाई क्या? देखते हैं बॉस, तुम्हारा क्या हाल करते हैं। हाँ, आ जाओ। सोचते हो मैं उससे डरती हूँ? वेई मिंगलुन से? मैं तुझे मारूंगी। रुको। बॉस के कमरे के सामने मारपीट। बॉस से इजाजत ली है। निंग दीदी, माफ कर दो। निंग दीदी, मेरी तरफ से कुछ अच्छी बातें कह देना। मैं आपका सिपाही हूं, हाजिर रहूंगा। अंदर आओ। मैं नहीं आऊंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। जल्दी कर। यही है तुम्हारी सुंदरी की चाल? जल्दी करो। जरा रुको, मैं समझने की कोशिश करता हूं। शायद तुमने दरवाजा खटखटाया और फल देने आई थी। तुम खुद यहां लेटकर क्यों खा रही हो? अगर खाना है तो खुद क्यों नहीं लेती? क्या मैं मुंह से खिलाऊं? मैं बस तुमसे थोड़ी बात करना चाहती हूं। एक आदमी और औरत अकेले कमरे में, कुछ ना कुछ गलत जरूर है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या उन्होंने तुम्हें बांधकर यहां ठगी करने के लिए लाया है? वेई मिंगलुन, दिखावा बंद करो। वे तुम्हारे लोग नहीं हैं।
साफ साफ तो तुमने मुझे बांधा था। अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो? अरे यह तो हमारी सोच एक जैसी है। मैं तो तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम सोच भी नहीं रहे, अगर तुम अभी मुझे छोड़ोगे, लिनक्स आयनचेन के लोग बाहर ही खड़े होंगे। अरे मेरा दिल चांद की ओर था, पर चांद ने नाली में झांका। क्या कर रहे हो? वैसे भी आज रात मैं बाहर नहीं जाना चाहता। हाँ हाँ हाँ, किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें एक नजर में नहीं भागा। सोचो, अगर कोई साधारण लड़की होती तो मेरे ऐसे व्यवहार से डरकर भाग जाती, लेकिन तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता। तो क्या हुआ? मैं जन्म से ही बहादुर हूँ। मुझे लगता है तुम दिखावा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है, वरना तुम यहां आकर भी इतनी खूबसूरत, उदार और आत्मविश्वासी नहीं होती। मैं इसे तारीफ समझूंगी। अरे तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो, है ना? बॉस, मिठाई ताजी है, मेरी मेहनत का फल है। चले जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। WEI मिंगनू, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं है, यहां से कूदो तो चोट नहीं लगेगी। बाहर जो लड़की थी वह नीचे तुम्हें संभाल लेगी। मैं नहीं जानता था कि तुम पहले से तैयार थे। मैं मानता हूँ तुम मेरी उम्मीद से थोड़े ज्यादा चालाक हो। अरे बड़ी बिटिया, अब किस समय की बातें कर रहे हो? अब बहस मत करो, जल्दी से चले जाओ। ठीक है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं जिन्होंने तुम्हें बांधा। ठीक है, माफ करना। यह मेरे हाथ में नहीं है, तुम देख लेना, हम फिर मिलेंगे। इस बड़े मुसीबत को विदा किया। अब लिनक्स आयनचेन के बाकी साथियों को खत्म करने का समय है। अरे तुम मत भागो। बॉस, क्या हुआ? तुम अंधे हो क्या? मैं अशुद्ध हो गया हूं। नहीं बॉस, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। यह कौन सा फल है? मुझे तो यह झर लगता है। बॉस, हमने कुछ नहीं किया, सच में मैं नहीं था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम उसे लाए थे, तुम जिम्मेदार हो। मैं नहीं लाया, वो लाया था। मैं आपको बता रहा हूं बॉस, यही वो है, इसने मुझे उस लड़की को आपके पास भेजने को कहा था। यही वो है। तुम झूठ मत बोलो, तुमने मुझे फंसाया। रुको, मैं 1, 2, 3 गिनता हूं, हम दोनों एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है? आओ, 1, 2, 3, 3। अरे 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 निंग दीदी। क्या कर रही हो? क्या नाटक है? बंदर बना रहे हो? बाहर जाओ। अरे गला ही नहीं मिल रहा। क्या मुझे आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि आप कौन हैं? गुस्सा हो गए? मैं आप पर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? माफ कीजिए, अगर मैंने असली नाटक नहीं किया होता तो उन दोनों को, मूर्खों को कैसे बेवकूफ बनाता। पता है, मुझे आपसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह लड़की वाकई आम नहीं है। मैंने नीचे उसे नहीं पाया। वह खुद चली गई, शायद आगे फिर परेशान करने आएगी। अरे इतनी चिंता मत करो, जैसी आएगी सुधार लेंगे। खैर, जब से मैं बॉस बना हूं, एक दिन भी चैन से नहीं सोया। अगर अब ठीक से नहीं संभाला तो तुम और भी कम सो पाओगे। अभी इन्हें संभाला है, लोगों का मन बिखरा हुआ है, तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा लोगों के दिलों को जोड़ने का। अरे याददाश्त खोने के बाद आखिरकार एक ऐसा मौका मिला जिसमें मैं माहिर हूं। इसे नकारा नहीं जा सकता। तुमने वाकई अच्छा किया, अंदरूनी झगड़े शांत करके, बचे खुचे दुश्मनों को खत्म करके, बिना सीधी लड़ाई किए हमारी राह के रोड़े हटा दिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो फिर तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल, दिलों को जोड़ने और लोगों को खुश करने की। यही तो मैं सबसे अच्छा करता हूं। दावत दूंगा, मेहमान नवाजी करूंगा, सुख दुख साथ बांटेंगे। सच में नहीं सोचा था कि इस लड़के में दम है। एक पेग लगाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं पहले एक लेता हूं। आज सब एक साथ मस्ती कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें खाने में मजा आए, खुश रहो, ठीक है? चलो चलो, एक और पीते हैं जब तक नशा न चढ़े। मस्ती करो, मस्ती। सब देख लो, मैं पी रहा हूं, क्या मछली पाल रहे हो?
ऐसे करते हैं, मैं एक पूरी पीता हूँ तुम्हारे नाम। बॉस बड़े काम के आदमी हैं। यह बोतल मैं उनकी तरफ से पीता हूँ। बस करो आनंद, तुम एक छोटी सी लड़की हो। आज आप तुम हो, मैं भी लेता। बॉस, मैं 1000 पेग घी पी लूं तो नशा नहीं चढ़ता। अभी तो शुरुआत है। आओ भाइयों, मैं क्या कर रहा हूँ? वेई भाई, खाने का इंतजार कर रहा हूं। अभी तक चॉपस्टिक्स नहीं मिली। अरे, यह तो किंग लॉन्ग गैंग के लॉन्ग साहब हैं। किस हवा ने आपको यहाँ उड़ा लाया? आज मैं यहां अपनी गॉडडॉटर के लिए न्याय मांगने आया हूं। मेरी गॉडडॉटर जी, यू किंग अभी विदेश से लौटी है और आपके छोटे गुंडों ने उसे धोखाधड़ी में फंसा दिया। मेरा चेहरा कहां रखूं? लॉन्ग साहब, मेरे सभी भाई यहाँ मौजूद हैं। अगर संभव हो तो आपकी बेटी खुद आकर पहचान करे। अगर मेरा भाई है तो मैं उसे बचाऊंगा नहीं, आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है। मेरे साथ मजाक करने वाला तो तुम ही हो, वेई मिंग लोन। मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे। लॉन्ग साहब, आपकी बेटी को गलती से चोट पहुंचाने के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जिसने आपकी बेटी को भगाया उसे मैंने बंद कर दिया है। वेई मिंगलुन, क्या तुम बहरे हो? हमारी किंग ने कहा है तुमने उसके साथ मजाक किया। ये बकाया मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। लॉन्ग साहब, असल में मजाक हुआ या नहीं, आपकी बेटी को पता है। वेई मिंग लोन, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या? नहीं दीदी, यह बकवास बंद करो। क्या मतलब? तुम मानने से इनकार कर रहे हो? जो नहीं किया उसे मानूं कैसे? जब तुम वेई मिंग लुन ने दगा दिया तो मैं किंग लॉन्ग भी दया नहीं दिखाऊंगा। बॉस, मुझे लगता है ये जानबूझकर झगड़ा करना चाहते हैं। लॉन्ग साहब, दो शेरों की लड़ाई में एक को चोट लगती है। हम सब यहाँ व्यापार के लिए हैं, शांति से पैसा कमाना ही सही रास्ता है। ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो इस बच्चे को मानो और हमारी किंग से शादी करो, नहीं तो मेरा किंग लॉन्ग गैंग तुम्हारी दावत को खून से रंग देगा। चलते हैं। लॉन्ग साहब, रुकिए। जब किंग लॉन्ग गैंग हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? हरे निंग, हाँ मैन, क्या हुआ? वेई मिंग लोन, तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया। मैं हमेशा काम से बात करता हूँ, बातों से नहीं। आज हम देखेंगे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। रुको। मिस, आप ठीक है? रेन, चलो फिर से लड़ते हैं। बस करो। लड़की होकर लड़ा इस गड़े में क्या रखा है? लॉन्ग साहब, कृपया मेरी बात सुनें। मैं बचपन से आपके पालन पोषण में हूं, आपके लिए सालों से लड़ता आया हूं। मुझे खुद ही इसका हल करने दीजिए। ये वेई मिंग लुन और उसकी औरत गंदे संबंधों में है। मैं और नहीं देख सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, मिस को इस आग में मत झोंकिए। उसकी शादी मुझसे करा दीजिए। जोशन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा दूसरों का बच्चा है। लॉन्ग साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, उसकी शादी मुझसे करा दीजिए। जोशन, तुम मुझे बाहर इस बूढ़े का सम्मान नहीं रखना चाहते? मैं जानता हूं ये मेरी मूर्खता है, लेकिन मिस के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। वेई बॉस, मैं जानता हूं आपका जुआ कौशल अद्वितीय है। आपके कान पासे की हर आवाज को पहचान सकते हैं, लेकिन मिस के लिए मैं आपको चुनौती देता हूं। नहीं, यह भी नहीं, रेन निंग। झोशुन, तुमने सोच समझकर कहा है। तुम उसे चुनौती दे रहे हो। अगर तुम हार गए तो गैंग के सामने कैसे मुंह दिखाओगे? अपनी प्रिय महिला के लिए चाहे हार जाऊं तो क्या हुआ?
वेई बॉस, कृपया मेज पर आएं, मेरे साथ जुआ खेलें। दोनों महोदय, चलिए। जो शुन बॉस को कैसे हरा सकता है? जोशुन इन सबके सामने मुझे चुनौती दे रहा है। परिणाम के बारे में सोचा है? वेई बॉस, मेरे पास पैसे नहीं, सिर्फ एक जान है। आप पैसे दाव पर लगाएं। मैं जान दाव पर लगाता हूं। हमारे बॉस को तुम्हारी घटिया जान नहीं चाहिए। मैं जानता हूं ये जान बेकार है, लेकिन मिस के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। जो शुन, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, लेकिन याद रखो, मुझे चुनौती देने का मौका मैंने तुम्हें दिया है। जरूरत नहीं वेई बॉस, एक ही दाव में सब कुछ तय करते हैं। मैं छोटे पर दाव लगाता हूं। बढ़िया, मैं बड़े पर दाव लगाता हूं। 7 अंक। छोटा जो शुन जीता। मैं जीत गया मिस, अब आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी। वेई मिंगलुन हार गया, ये कैसे संभव है? हिलना मत। मैं हारा तो ये लोग मुझसे ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या जीतना ही जरूरी था? वेई मिंगलुन, तुमने जानबूझकर जो जुन को जिताया। दीदी, हार तो हार होती है, क्या मैं हार भी नहीं सकता? तुम बस मुझसे शादी नहीं करना चाहते। नहीं। ठीक है, मैं अभी रेन लिंग को मारता हूँ, फिर देखते हैं कैसे नाटक करते हो। अरे किंगेर, ये शर्त किंग लोंग नहीं मानता। देखते हैं किसकी चलती है। क्या लोग ये हम बात करें, यह एक असली जुआ था ना? तो मेरी हार पर मुझे उससे शादी ही करनी पड़ेगी। वेई दादा, कृपया महाशय का सम्मान करें। आप दूल्हा बन रहे हैं, बेवकूफ नहीं। यह सम्मान की बात नहीं है, जबरदस्ती जोड़ी बनाना गलत है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, चुप रहो, बैठ जाओ। अभी तक शर्मिंदगी कम है क्या? कल रात आधी रात को किंग लोंग की बेटी की शादी। वेई मिंगलुन, तुम दुल्हन लेने आना। एनिंग, कहां जा रहे हो? इधर आओ। अब मैं क्या करूं? किंग लोंग इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। दादा को दुल्हन मिल रही है, मैं तो आपके लिए शादी की तैयारी करने जा रहा हूं। जलन हो रही है? तुम्हें पता है, मैं जीयू किंग से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन तुम दादा नहीं हो, और तुम्हें मुझे पसंद भी नहीं करना चाहिए। दादा, होश में आओ। किंग लोंग बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आसानी से मान जाएगा। तुम्हें लगता है वह बेटी रहा है, तो सब कुछ इतना आसान है। मुझे क्या लगता है? वह किंग लोंग तो साफ दिख रहा है एक धोखेबाज। वह अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी कर रहा है, बस शादी की रात। मुझे मारने का मौका ढूंढ रहा है। ठीक है, मार डालो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता। लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना? क्या कर सकते हैं? वह मुझे फंसाना चाहता है। ठीक है, तो अब मैं एक बदमाश बादशाह बनकर दिखाता हूं। तुम्हारे पास कोई उपाय है? उपाय तो नहीं है, लेकिन एनिंग, शायद तुम्हें थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। मैं एनिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसका मतलब क्या है? मैनेजर, मैं मैं कल शादी कर रहा हूं। मैं हमारे होटल में कुछ भोजन करना चाहता हूं। आप कल शादी कर रहे हैं? आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ शहर का सबसे बड़ा होटल है। मुझे पता है, ऐसा कहो, पूरे होटल को बुक कर लो। कितना पैसा? अरे हाँ, क्या वेडिंग पैकेज सर्विस है? क्या है? ग्राउंड फ्लोर पर एक सिक्योरिटी गार्ड बुलाओ। यहाँ कोई परेशानी कर रहा है, उसे बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। नहीं, इसका क्या मतलब है? अरे माफ कीजिए। आपके होटल को पूरा बुक कर दो। क्या 2 लाख काफी है? ये बहुत ज्यादा है। अरे आप कहो, एक बात भूल गया था। कल मैं 3 लड़कियों से शादी कर रहा हूं। क्या है? अबे बॉस, दूसरे भाई का कपड़ा भी ठीक नहीं है। क्या? इस कमरे में कौन है? आने एक्साइओ वायु। इस कमरे में एक्साइओ वायु है। एक्साइओ वायु है ना? कपड़े। तुम्हारे बाल भी ठीक नहीं है, थोड़ा संभालो। भाई, आज मैंने बाल संभाले हैं।
क्या तुम्हें पता नहीं मैं आज शादी कर रहा हूं? फूल। चलो आओ दोस्तों, मस्ती से पियो। दोस्तों, माफ कीजिए, आज बहुत व्यस्त था। आज मेरी शादी में आने के लिए धन्यवाद। मुझे एक्सायो वायु जैसी सुंदर लड़की मिली। यह मेरा सौभाग्य है। आओ, यह प्याला मैं एक्सायो वायु की तरफ से सबको देता हूं। चलो चीयर्स करते हैं। बॉस को शादी की शुभकामनाएं। मेरे कुछ दोस्त वहां हैं, मुझे जाना है। तुम लोग मस्ती से खाओ पियो। ठीक है, खाओ। आओ आओ सब, चखो चखो। अरे लौंग ये। अरे यार, मुझे ये मत कहो। ये शब्द, मैं इसके लायक नहीं। अरे मेरे इस मुंह को देखो। गॉडफादर। आहा, आज बहुत व्यस्त था, ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। भाइयों, एक साथ 3 औरतों से शादी कर ली, ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। ये तो बहुत ज्यादा देखभाल है। ये तो बहुत ज्यादा देखभाल है। खूब मजे कर रहे हो। गॉडफादर, आप नहीं जानते, मैं तो बचपन से ही शैतान था। आपने अपनी गॉडडॉटर की शादी मुझसे कर दी। शायद उसे दुखी मिलेगा। वे मिंगलुन, क्या तू मुझे किंगलों को नजरअंदाज कर रहा है? अरे गॉडफादर, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे घर वाले दोनों जान गए कि जी बड़ी बेटी आ रही है। वो तो रोना धोना मचा रहे हैं। मैं भी मजबूर हूं। गॉडफादर, शुभ मुहूर्त आ गया है। मैं अब शादी के कमरे में जा रहा हूं। आप लोग खूब खाओ पियो। चलता हूं। बेईमान कहीं का, आज तुझे जरूर मारूंगा। पत्नी। आहा, पत्नी वापस आ गई। वे मिंगलून, तू इतना क्यों पिया है? क्या हुआ? आज मैंने 3 बीवियां बनाई हैं। थोड़ा ज्यादा पी लिया तो क्या हुआ? कामुक। हाँ, भोला, सारे मर्द अच्छे नहीं होते। हाँ, और नहीं सभी लोग जोशुन की तरह तुम्हारा इतना सम्मान कर सकते हैं। वे मिंगलून, मुझे छोड़ दो। मैंने तुझे गलत समझा था। मैंने सोचा था। क्या सोचा था? कि मैं अच्छा आदमी हूं, और फिर मोहिनी माया चलाई। हाँ, बेचारा बाहर वाला जोशुन, क्या अभी झाड़ियों में बंदूक ताने मेरी तरफ देख रहा है? मैं गलत नहीं हूं ना? जी बड़ी बेटी, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा वो लौंग ये मुझसे सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता था, इसलिए तुझे भेजा मेरी हदें जांचने के लिए, समझी? बस। बकवास है या नहीं, तुम्हारे दिल को पता है। बेचारा बाहर वाला मूर्ख दूसरों का हथियार बना हुआ है और अपनी प्रेमिका को दूसरे के साथ प्यार करते देख रहा है। वे मिंगलून, तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। क्या हुआ? उसे पसंद है क्या? वह एक बेकार है जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? ठीक है, तो अब मैं उसे मरवा देता हूं। हिम्मत करके। मुझे छोड़ दो। मिस, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। तुम और वो लौंग साहब, क्या कोई डील है? बाहर वाला बेवकूफ इस डील के बारे में कुछ नहीं जानता, है ना? वे मिंगलून, झूठ मत बोलो। झूठ? तुमने बूढ़े को मुझसे शादी करने का वादा किया था 2 बार, सिर्फ मुझे मारने के लिए, है ना? तुम्हारी किसे जरूरत है? हम्फ। तुम जानती हो जोशुन तुम्हें पसंद करता है और बूढ़े का कोई बेटा नहीं है। बस मुझे मारकर काम पूरा करो और यह गैंग उसका हो जाएगा। तुम्हें शादी नहीं, अंतिम संस्कार चाहिए। मैं वे मिंगलून भी कोई मामूली आदमी नहीं हूं। मैं यहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकता कि तुम मुझे मार दो। या तुम्हें लगता है इस शादी की रात मैं सिर्फ मजे करने में लगा रहूंगा? तुमने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी उस बेवकूफ को ऊपर लाने के लिए। उसे कुछ पता भी नहीं है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं और स्पष्ट बोलूं? इतना कहने के बाद भी कहती हो पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारी पूरी योजना में एक सबसे बड़ी गलती है। मुझे समझ नहीं आया। अभी तक नहीं समझे?
बाहर वाला लड़का अभी सुरक्षित है क्या? वे मिंग लोन, उसे हाथ नहीं लगाओगे। शांत हो जाओ मिस, अच्छा शो। अभी बाकी है, उसे अंदर लाओ। वे मिंग लोन, उसे छोड़ दो। तुम जो चाहो मैं दूंगी। मिस, मेरी फिक्र मत करो, मैं नहीं चाहता तुम दुखी हो। वे मिंगलुन, मैं तुझे मार डालूंगी। जोशन, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पापा तुम्हें कभी नहीं देखते। मिस, तुमने मेरे लिए। मुझे मार दो, लेकिन मैं उसे मार सकता हूं। अगर तुमने उसे एक उंगली भी छुआ तो मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। क्या हुआ? अभी तक तुम दोनों को समझ नहीं आया? किसने तुम दोनों को इस मुसीबत में डाला? हाँ, तुम्हारा वो लॉन्ग साहब, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी होगा। वे मिंगलुन, तुम फूट डालने की कोशिश मत करो। नहीं, अंधभक्ति मत करो। तुम 2 बार पूछ सकते हो। जिन्हें भेजा गया था, जी दादी, उन्हें सबसे ज्यादा अधिकार है। बिल्कुल सही। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी या मौत का, चाहे मिशन फेल हो जाए, हम सब मर जाएं, तो भी यह सिर्फ भावनात्मक मामला होगा। किंगलोंग से कोई लेना देना नहीं। हाँ, असफलता का किंगलोंग से कोई लेना देना नहीं। सफल होने पर मेरी एक जान ले लो, जोक सुन। इस तरह के असमान व्यवहार के बारे में क्या तुम्हें अभी तक काफी अनुभव नहीं हुआ? दादी, माफ करना, मैंने आपकी रक्षा नहीं की। अब तक मैं किसी भी तरह की दादी नहीं रही। मेरे दिल में आप हमेशा सम्मानित दादी हैं। हम अब तो छिपाने की जरूरत भी नहीं। तुमने जो कहा वो हमें बगावत के लिए उकसाने के लिए था। जोक सुन, प्यार और दिल की बातें, हीरो की कमजोरी। अभी से अब तक यह तुम्हारा सबसे चतुर पल था। वे मिंगलुन, तुम हमारी मदद करो। क्या शर्त है? शर्त आसान है, मैं तुम्हारे लिए किंगलोंग गैंग को हरा दूंगा। सतह पर हम दोनों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर किंगलोंग को मेरे सामने झुकना होगा। लॉन्ग साहब के स्वभाव के अनुसार वह हमें नहीं छोड़ेगा। हमें बगावत करनी होगी, वे मिंगलुन के पक्ष में जाना होगा। अगर ऐसा है, वे साहब के लिए जान दे देंगे। वे मिंगलुन, मैं लॉन्ग साहब को जानता हूँ। वह बिना किसी प्लान के नहीं होगा। क्या मतलब? रेनिंग और जोयो, तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद है? वे दोनों। तुमने किंगलों को नीचा दिखाने के लिए इन 2 औरतों को इसमें घसीटा। लॉन्ग साहब उन्हें नहीं छोड़ेगा। बॉस, बुरी खबर है, लॉन्ग साहब ने उन्हें पकड़ लिया। दत्त, मेरे लोगों को छेड़ने की हिम्मत? आज मैं जरूर। ग्रीन ड्रैगन गैंग के इलाके में धमाल मचाना। किंगलोंग, हाँ 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 हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। तुम दोनों जंगली शिकार, आज मैं चक्कर देखूंगा। वे मिंगलून की औरत, कैसा स्वाद होता है। अरे तुम बताओ, वे मिंगलून को पसंद आएगा उन दोनों में से किसको? बिल्कुल मुझे। निक दीदी इतनी खतरनाक है, बॉस उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। तुमसे। तुम्हारी हिम्मत? बॉस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूं, वे मिंगलून अभी जिंदा भी है, तो भी तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा। हा हा हा। थू, मुझे उन पर भरोसा है, बॉस को कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा, वे मिंगलून की औरत मेरे पास कितनी खुश है। हाँ, छोड़ दो जोयू को। हरामी, जोयू को छोड़ दो, छोड़ दो। रेनिंग, उसे छोड़ दो। मेरी औरत को हाथ लगाया, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। निकम्मे, बस करो। झोशुन, तुम दोनों। पापा माफ करना, मैं अब तुम्हारा औजार नहीं बनना चाहता। झोशुन, तुम बचपन से अनाथ थे, मैंने तुम्हें पाला है
और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम बस चाहते हो कि हम तुम्हारी कठपुतली बन जाए और तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी करें। मार डालूंगा तुम्हें। लाओ किसी को। किंगलोंग के लोग हमारे साथ हो गए। कभी सोचा नहीं था। मैं किंगलोंग जिंदगी भर समझदार रहा और आज तुम नौजवानों के हाथों हार गया। गलती तुम्हारी ही है, बुरे कर्मों का फल। तुम प्रभारी हो? अरे नौजवान, तुम कौन हो? दादा का नाम लेने की हिम्मत? ग्रीन ड्रैगन गैंग, अब वो मेरे कब्जे में है। तुम्हारा लॉन्ग ये अब बीते जमाने की बात हो गई है। छे, तू कौन सा प्याज है? क्या तू जीने से तंग आ गया है? दादा के इलाके में बदमाशी कर रहा है? तू जीना नहीं चाहता क्या? मैंने पाया कि मुश्किलों का हल ताकत से निकालना बहुत आसान है। तू मेरा इंतजार कर। तू किंगलों के लोगों के आने का इंतजार कर। मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। अरे झोशुन, जल्दी करो। जल्दी से इस आदमी को हल करो। किंगलोंग गैंग, आदेश सुनो। झोशुन, बकवास बंद करो। इसे चूर चूर कर दो, राख बना दो। सब लोग बॉस को सलाम। क्या? ये नहीं हो सकता। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। किंगलोंग गैंग को अब वही बॉस ने अपने अधीन कर लिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से माफी मांगो। ये वही बॉस है। वही बॉस ने किंगलोंग को अपने अधीन कर लिया। वही बॉस। मैंने गलती कर दी। मैंने सुना है आपको शौक है। हमारे यहाँ एनीमे वेशभूषा शो का पूरा इंतजाम है। मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। कपड़ों का शो सब कुछ है। मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। अरे, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, तुम लोग बाहर मेरे बारे में कैसे प्रचार करते हो? हाँ, वही बॉस। मैं अभी लोगों को बुलाता हूं। वही बॉस, सब लोग आ गए हैं। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम लोग दिन भर खाते पीते और मस्ती करते हो। कोई नया तरीका नहीं है। कुछ अच्छी लड़कियां हैं। आज से तुम लोग आजाद हो। चले जाओ। धन्यवाद। क्यों बॉस? वे पैसे कमाने वाली मशीन है। उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। लोगों को लेकर आओ, इन्हें नीचे ले जाओ। ठीक है बॉस। नहीं, अरे बॉस। बिना समझे बॉस बन गया। सोचा नहीं था कि किंगलोंग को अपने अधीन कर लूंगा। दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा हूं। ही रेनिंग। निकम्मा, अपनी बहन के ऑपरेशन का खर्च भी नहीं उठा सकता। तू क्या दिखावा कर रहा है? बस थोड़ी सी चोट है, 4 बार लपेट दिया। खुद कर लो। बॉस, आपको क्या हुआ? जियोकिंग का मामला अब खत्म हो गया है, लेकिन इस घटना ने मुझे एक सबक सिखाया है। जितनी सुंदर लड़की होती है उतनी ही ज्यादा धोखा देती है। सही कहा ना? बॉस, क्या आपको जी बड़ी मिस पसंद आ गई है? वह बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे जो पसंद है वह नहीं है। कोई बात नहीं, वह अब आपको धोखा नहीं देगी। मुझे तो बहुत लोगों ने धोखा दिया है। मुझे काम है, पहले जाता हूं। अनिंग, मैं बस एक आम इंसान बनना चाहता हूं। मैं बॉस नहीं बनना चाहता। यह बात तुम समझ रहे हो या नहीं? बॉस, आप क्या कह रहे हैं? अनिंग समझ नहीं पा रहा। वेई मिंगलुन। बस करो। यहां कोई नहीं है, नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम गुप्तचर हो, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आओ, तुम जाओ। तुम बहुत क्रूर हो।
तुम मुझे कैसे छोड़ दोगे? मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन याद रखो, मैं वेई मिंग लुन नहीं हूं। मैं बस एक आम आदमी हूं। मेरे घर में एक बहन भी है। तुम वे मिंग लुन नहीं हो, फिर तुम उसके जैसे दिखते कैसे हो? कहानी बहुत लंबी है। तैयार रहो, यह बात बहुत जटिल है। मुझे शक है कि उन्होंने मेरा चेहरा बदल दिया है, यहां तक कि मेरा शरीर और आवाज भी बदल दी गई है। मुझे याद है मैं इतना हंदसम नहीं था। अंदर कौन है? बाहर आओ। मैं। ओह, बड़े बॉस। जाओ, रेननिंग को बुलाओ। अच्छा, आप तो बढ़िया बॉस बने हो। मैं देख रहा हूं वे सब आपसे डरते हैं। मैं भी मजबूर हूं। बस करो, चलो। याद रखना, मुझे जरूर बचाना। मेरा इंतजार करो। मैं हूं कौन? बॉस, आपने मुझे बुलाया? अब कोई बात नहीं, तुम जाओ। बॉस, जियांग जिया कहाँ गया? क्या तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ। तुम्हें पता है वह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का है। तुमने उसे छोड़ दिया। हम सब खत्म हो गए। खत्म हो गया तो हो गया, क्या हुआ? हम जो कर रहे थे वो भी कोई ईमानदारी का काम नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है? मिस, क्या मैं वेई मिंगलुन हूं? तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जब से मैं होश में आया हूं, तुमने मेरे दिमाग में बातें भरनी शुरू कर दी। क्या मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो? क्या विश्वास पात्र सिपाही? ये सब झूठ है, बस मुझे शांत रखने की कोशिश है, ताकि मैं वेई मिंगलुन की जगह मर जाऊं। लेकिन तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी ये गड़बड़ी मेरे हाथों सुलझ जाएगी। यहाँ बकवास मत करो। तुम ही वेई मिंगलुन हो। अभी भी झूठ बोल रहे हो। ठीक है, चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। देखते हैं क्या मैं वेई मिंगलुन हूं या नहीं। मुझे पता है तुम लोगों की ताकत कितनी है, लेकिन क्या तुम मेरे जीन्स भी बदल सकते हो? बॉस, आप शांत हो जाइए। ये सब किंग लोंगयांग की वजह से हुआ है। आप डर गए हैं। गुस्से में है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल साफ है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो। तुम लोगों ने मुझे फंसाने की योजना बनाई। क्या तुम्हें डर नहीं कि ये गड़बड़ी कोई नहीं संभालेगा? जियांग जिया को छोड़ दो। तुम्हें पता है तुमने हम सभी को बर्बाद कर दिया है। मुझे दूसरों की परवाह नहीं। रेनिंग, नाटक बंद करो। अगर बॉस को तुम्हारी जरूरत नहीं होती, मैं तुम्हें मार डालता। अभी हम एक ही नाव पर सवार हैं। अब ज्यादा देर नहीं। असली वेई मिंगलुन को वापस बुलाओ, उसे ही सब संभालने दो। तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे? जब तक मेरे पास एक सांस भी है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? ठीक है, आओ, मुझ पर गोली चलाओ। मुझे और मत दबाओ। तुम मुझे और मत दबाओ। मारो, मैं तुम्हें मारने के लिए कह रहा हूं। तुम मुझे और मत दबाओ। अरे, पहले का वेई मिंगलुन कहाँ है? वह आखिर कैसा इंसान था? वह बहुत निर्णायक था। कोई भावना नहीं। तो पहले तुमने कहा था कि वह बहुत कामुक है। क्या यह सच है? मैंने कहा कि वह व्यक्ति तुम हो। वह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। तुम्हें नहीं। तुम जानते हो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता।
असल में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, मैं ही आखिरी हूं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वेई मिंगलुन, तू बाहर निकल। घुटने टेक। वेई मिंगलुन, बाहर निकल। बॉस, मुझे बचाओ। क्या हुआ? अरे बाप रे, एक बिस्तर पर, एक जमीन पर। बॉस, तुम्हारा ये पानी का बर्तन ठीक से नहीं रखा है। लिन जिनचेंग, तुम पहले किंगलोंग गैंग से मिले थे। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया, आज फिर शरारत करने आए हो। लेकिन तुमने जियांग जिया को छोड़ दिया। क्या तुम मरना चाहते हो और हमें तुम्हारे लिए मरना पड़ेगा? बॉस, हम पैसे कमाने आए हैं, मरने नहीं आए हैं। हाँ ठीक है। जियांग जिया के बारे में मेरे पास अपनी योजना है। सच तो यह है, जियांग जिया मेरा आदमी है। मैंने उसे झूठे सबूत ले जाने को कहा ताकि हम किंगलोंग गैंग को गिरा सकें, उन्हें हमारी गलती का ठीकरा फोड़ने दें। वेई मिंगलुन, तू भूतों को बेवकूफ बना रहा है। आ? बॉस, मुझे बचाओ बॉस। जियाओ यू, बुरा सपना देखा? बॉस, आओ, पानी पी लो। बॉस, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी सो जाओ। तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द करता है? बकवास, तुम खुद चाकू लगाकर देखो। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी खरोंच है। तुम्हारा हाथ किसने बांधा? निंगजी ने? मैं देखता हूँ। यह ठीक से नहीं बंधा है, मैं फिर से बांध सकता हूँ। अरे धीरे, दर्द हो रहा है। तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए कोई और ले आऊंगा। जियाओ यू, पाप है। अरे वैसे भी मैं एक बलि का बकरा हूं। जितने दिन जीना है जी लो। एक्सायो वायु, गुस्सा मत हो। एक्सायो वायु, दूसरों की बातें बिना सोचे समझे मत सुनो। आह, रेनिंग, तुम यहां कैसे आ गई? मैं यहाँ तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम लोग मुझे देख रहे हो या क्या? तुम तो सीधे सीधे मेरी परीक्षा ले रहे हो। जैसा तुम सोचो। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, आज रात नहीं जाऊंगा। फिर आगे क्या? कल सुबह तुम्हें अस्पताल जाना है, मेरी बहन को देखने। वह हादसे में थी और ऑपरेशन हुआ। मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हाल है। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम सच में चाहते हो कि मैं WI मिंगलू की जगह मर जाऊं? तुम इस चेहरे के साथ हो, तुम्हें पता है कितनी आंखें तुम पर हैं? कम से कम यहाँ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तुम सिर्फ मुझे बचाना चाहते हो? यह मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब तक मैं बलि का बकरा नहीं बन जाता, है ना? मैं नहीं। मुझे पता है। बॉस, तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? कल रात तुमने निंग दीदी के साथ क्या किया? सच सच बताओ। कुछ नहीं किया। कम जानो, ज्यादा सुरक्षित रहो। मैं पहले बाहर जाता हूँ। अरे निंग दीदी, बॉस नई गाड़ी लाया है, चलो घूमने चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। एक्सायो वायु, तुमने मेरी चीजें बिना पूछे क्यों ले ली? वापस दो।
इतना पक्षपात, मैं भी बॉस हूँ, शादीशुदा पत्नी हूँ। बॉस क्यों मेरे साथ रात नहीं बिताते? बातें बढ़ा रहे हो। तुमसे नहीं लड़ता, मैं घूमने जा रहा हूँ। तुम सच में अपनी बहन को ढूंढने जा रहे हो? बकवास बंद करो, मुझे जाना ही है। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन मुझे साथ जाना होगा और तुम उसे दूर से ही देख सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे याद है यही है, गलत नहीं हो सकता। नर्स, कृपया बताइए 19वें बेड की लड़की कहाँ है? 19वां बेड? वही जिसका 2 दिन पहले हादसा हुआ था और ऑपरेशन का इंतजार कर रही थी। क्षमा करें सर, यहाँ मरीजों की निजता का ख्याल रखा जाता है। मैं सोच रही थी नहीं आ सकी। बिना सोचे समझे क्या मतलब? कौन सी निजता? तुम कौन सी नर्स हो तुम? माफ कीजिए। नहीं बता सकते क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? तुम कौन सी नर्स हो? क्या कर रहे हो? कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रहे? तुम्हारी कोई बहन है ही नहीं? कौन बहन? नामुमकिन। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। बाकी सब भूल सकता हूँ, पर यह बात नहीं। मैं इसमें गलत नहीं हो सकता। बस करो, हम दोनों का बाहर निकलना खतरनाक है। जल्दी से वापस चलो। तुम मुझे बार बार मेरी बहन को ढूंढने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम कुछ जानते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। चिंता? खुद से झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है जब तुम झूठ बोलते हो तो मेरी आंखों में देख भी नहीं पाते। मैं सच में नहीं जानता। रेनिंग, अब तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारे लिए मैं सच में अहमियत रखता हूं? या कल रात तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बताओ मुझे, क्या तुम लोगों ने जू यिंग को नुकसान पहुंचाया है? नुकसान शायद नहीं कहा जा सकता। शायद क्या मतलब? मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार वह ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुकी है। बहुत अच्छा, मुझे घर का पता याद है। मैं उसे घर जाकर ढूंढता हूँ। नहीं, मैं बस एक बार उसे देख लूं, बस देखकर मेरा दिल शांत हो जाएगा। कृपया मुझे और मत दबाओ। सुन लो, मैं इस बात की पूरी तहकीकात करके रहूंगा। उसे उसके भाई ने ले जाया है। मैं ही उसका भाई हूं। अब मैं समझ गया। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुमने इन लोगों को लगाकर जू यिंग का भाई बनने भेज दिया? बॉस को पता है क्या करना है। किसी को शक न हो, इसलिए जू यिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। माफ करना। ऐसे आदमी को मेरी बहन के साथ रहने देना। वह औरतों से दूर रहता है। लेकिन आखिरकार वह एक मर्द ही तो है। मैं और तुम जैसे लोग जो खतरे में जीते हैं, हम कभी एक साथ नहीं चल सकते। रेनिंग, हम दोनों बिल्कुल अलग किस्म के इंसान हैं। जू शू, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। कृपया मेरे पीछे मत आइए। एक्साई ओयिंग, श्रीमान, आप कौन हैं? एक्साई ओयिंग, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं जुंगजू हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है तुम्हें समझाने का। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। माफ करो एक्साई ओयिंग। भैया, इस बात को नहीं समझता। तुम खतरे में हो। तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। भैया, चलो, जल्दी चलो। मुझे छोड़ दो। एक्साइओइंग, भैया के पीछे आओ। WEI मिंगलू, तुम बदमाश हो। तुमने मुझे तुम्हारी जगह बनने के लिए भेज दिया, वो भी ठीक है। अब तुम मेरी बहन पर कब्जा करना चाहते हो। तुम कहां से आए हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मैं ही एक्साइओइंग का भाई हूं। तुमने एक्साई ओइंग को परेशान किया। मैं तुमसे लड़ूंगा। श्रीमान, अगर आप नहीं जाते तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। भैया, हम जल्दी पुलिस को बुलाते हैं, मुझे डर लग रहा है। एक्साई ओइंग, मैं जुंगजू हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने कभी तुम्हारे जैसा पागल नहीं देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जल्दी चले जाओ।
सही। अगर तुम नहीं जाते तो हम विशेष जांच विभाग को शिकायत करेंगे। तुम शायद एक अपराधी हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन एक्साइविंग के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। WEI मिंगलू, तुम बदमाश हो। भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है। XI ओइंग, मेरी बहन को मत छुओ। हम उसे अभी परेशान न करें। XI ओइंग को बचपन से ही दिल की समस्या है। वह क्या कह रहा है? उसे कैसे पता कि मुझे दिल की समस्या है? WEI मिंगलू कौन है? कौन जानता है ये पागल क्या बकवास कर रहा है। हम जल्दी विशेष जांच विभाग को शिकायत करते हैं। चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने XI ओइंग को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जल्दी निकल जाओ। एक्साई ओजिंग भाई तुम्हें घर ले जाएगा। चलो। अगर ज़ुइंग उससे मिल लेती है तो ये मेरे बड़े काम को बर्बाद कर देगा। अब मैं धूप में नहीं चल सकता। धोखाधड़ी का अड्डा मेरा एकमात्र आश्रय बन गया है। आखिर मेरा घर कहां है? इस अंडरकवर ऑपरेशन में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे बहुत हैरान कर दिया। बड़ी धोखाधड़ी का मामला खत्म होने वाला है। हमें सबूत मिल गए हैं। क्या कोई और समस्या है? मुझे शक है कि धोखाधड़ी के अड्डे में WEI मिंगलू असली WEI मिंगलू नहीं है। बॉस, क्या मतलब? ये WEI मिंगलू अजीब तरह से काम करता है। उसने मुझे खुद छोड़ दिया और मुझे अपराध का सबूत भी दिया। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये अजीब है? ऐसा भी हो सकता है ये WEI मिंगलू इस तरह के तरीके सोच सकता है। वो क्या करना चाहता है? इसलिए मुझे शक है कि ये असली WEI मिंगलू है जिसने बच निकलने की योजना बनाई है। झूठ कभी सच नहीं हो सकता। मुझे उसकी असलियत जरूर दिखानी होगी। पक्का? ठीक है। बॉस, मुसीबत हो गई है। WEI मिंगलू भाग निकला है और अकेला है। लोगों ने देख लिया है और हमें सूचना दी है। सभी तैयार हो जाओ। लक्ष्य WEI मिंगलू। बॉस, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों हो? इतनी बातें करने का समय नहीं है। अभी कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है। मेरे साथ चलो। क्या हाल है? चलो। बॉस, जांच अधिकारी जियांग, आप आ गए। मैं कहता हूं, हम यहां सिर्फ कानूनी काम करते हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। इस वजह से नहीं, हम यहां किसी को ढूंढने आए हैं। कृपया हट जाइए। हमारे काम में रुकावट न डालें। अरे जांच अधिकारी जियांग, ढूंढने के लिए इधर आइए। मिल गया? आखिरी कमरा है। मुझे नहीं लगता कि वो उठ सकता है। कोई हिले नहीं। हाथ ऊपर करो। जांच अधिकारी, इतना भी क्या? हम सब आम लोग हैं। गाना गाने में क्या हर्ज है? सब गाते रहो। आओ आओ, मैं देखता हूं कौन गाने की हिम्मत करता है। तुम बैठ जाओ। इंस्पेक्टर, एक और बाथरूम है। कोई है? अरे, बाहर जाओ। कोई नहीं। अंदर सिर्फ एक लड़की है, कपड़े बदल रही है। टीम वापस लौटो। बॉस, बाहर आओ। सब चले गए। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। बॉस की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। बॉस बॉस। हाँ, तुम्हारी नाक। हाँ, कोई बात नहीं। पहले तुम सबको जाने दो। जी। अरे, सब लोग वापस चले जाओ। बॉस,
बॉस, तुम बहुत हंडसम हो। बॉस। चलो बॉस। कमाल है कि यह केटीवी अभी भी मेरे इलाके में है। हाँ, अरे धन्यवाद, तुमने मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं, अगर तुमने यह तरीका नहीं सोचा होता तो हम दोनों कैसे बच पाते। हाँ, अरे हाँ, मुझे अपने पहले कहे गए शब्दों के लिए माफी मांगनी है। अरे मैंने कहा था आप ऊपर मैं नीचे, आपको कभी क्या ऊपर नीचे वाली बात? वह तुम्हारा और वेइमिंग का रिश्ता है, हमारे बीच के वादे से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम चाहो तो यह भी हो सकता है। हमारे बीच का वादा। तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जियांग जिया से मदद मांग सकते थे, लेकिन तुमने नहीं मांगी क्योंकि तुम मुझे छोड़ देना चाहते थे, है ना? रीनिंग, मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता। तो अब हम सच में साथी हैं। जियाओ यिंग ठीक है? हाँ, वो पागल आदमी जो बोला, उस पर ध्यान मत दो। इन 2 दिन मैं काम पर नहीं जाऊंगा, घर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। भैया, तुम इतने दिनों से मेरी देखभाल कर रहे हो, मेरे साथ और नहीं रहना है। कल तुम काम पर जाओ। घर की चिंता मत करो, अभी तो भूखों मरने की नौबत नहीं आई है। घर में सचमुच भूखों मरने की नौबत आ गई है। भैया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले संभाल लूंगा। जू यिंग को बचाने में मदद करना तो छोड़ो, मुझे उस बदमाश झू जू के लिए भी काम करना है। ठीक है, ये सर्जरी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। बॉस, सर्जरी सफल रही, लेकिन जूजू की एक बहन भी है। सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। अगर यह पैसा कंपनी से दिया गया तो लोगों को शक होगा। सर्जरी का खर्च कितना है? ये झू जू, मैं तो सोच रहा था। मैं इसे सीधे ऑपरेशन टेबल पर ही मरने दे सकता था। उसका नाम क्या है? जू यिंग। झू यिंग की ये जान, इस चेहरे की कीमत समझो। ज्यादा दिया तो शक होगा। बॉस, आप इस घड़ी को जरूरत के लिए रख लें। बाहर जाओ। यहां तक कि झू जू की ये खराब खाल भी। मैं वेई मिंगलुन फिर से उठ खड़ा होऊंगा। देखो इसकी कीमत क्या है। क्या मतलब? ये तो लाखों की घड़ी है। धीरे से संभाल, वरना अब तो इसकी आधी कीमत भी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? इतना हौसला क्यों दिखा रहे हो? यहां आने वाले आधे मुर्दे होते हैं। मुझसे मोलभाव करते हो? नीच कही के पहले तुझे कब्र में डालूंगा। हाँ, क्या कर लेगा? नहीं तो कहीं और जाकर बेचो। समझते हो क्या होता है सेलर्स मार्केट? तो कितने का है? तुम ही बताओ। सिर्फ 10 लाख। 10 लाख। 1 लाख। जल्दी बेचना है। 2 लाख। एक पैसा कम नहीं। कंगाल, तुम जानते हो मैं कैसा हूं। बेकार आदमी, बेकार जिंदगी, क्या कर बैठूं कुछ पता नहीं। 20 मैं अभी लाता हूं। भैया ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे भी जल्दी संभलना होगा। अब और इस तरह नहीं रह सकता। तुम चिंता मत करो, पैसा कमाना है ना? कल से ही काम पर जाऊंगा। सचमुच शेर भी भूखा हो तो कुत्ते भी भौंकते हैं। ये झू जू क्या कर रहा है? कोई अचरज नहीं कि इस उम्र में भी छोटा क्लर्क है। मैंने ऐसे निकम्मे के साथ चेहरा बदल लिया।
इस लड़के का काम करने का तरीका अचानक इतना बेहतर कैसे हो गया? मैनेजर, इस योजना से मैं कंपनी को जरूर कुछ करोड़ और कमाओ। अच्छा एक्साइज हूं, मैं इसे बॉस को दिखाता हूं। तुम पहले वापस जाओ। और क्या इंतजार कर रहे हो? मैं अभी बॉस से बात करता हूं। बॉस अभी मीटिंग में, वापस जाकर इंतजार करो। बॉस निकलेंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इतना अच्छा प्लान बेशक सिर्फ मैं ही बना सकता हूं। बॉस वैंग, ये प्लान मैंने लिखा था। ये जियांग के नाम क्यों लिखा जा रहा है? अरे एक्साइओजू, ये मैंने लिखा था। तुम गलत इंसान को दोष दे रहे हो। जियांग, तुमने मेरा प्लान चुराया। किसने चुराया तुम्हारा प्लान? ये मैंने लिखा था। ऑफिस में लड़ाई मत करो, लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। माफ कीजिए बॉस वैंग, मेरे लोगों ने गलती कर दी, आपके मूड को खराब कर दिया। ज़ूक्शु, अगर तुम्हें ये नौकरी चाहिए, अभी मेरे साथ चलो। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ूक्शु, काम नहीं करना है तो निकल जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। कुत्ते के पूंजीपति, एक दिन तुम सबको मार डालूंगा। नीच आदमी हमेशा नीच ही रहता है। शराब पीने के पैसे भी नहीं हैं। वही है, उसे भागने मत दो। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे भाई ने हमसे पैसे उधार लिए हैं, तुम्हें हमारे पास गिरवी रखा है। उधार? मेरा भाई ऐसा नहीं है। बचाओ बचाओ बचाओ। इसे गाड़ी में डालो। आज रात मैं पहले कोशिश करूंगा। पहले मैं। बचाओ बचाओ भाई। भाई जान छोड़ दो, भाई जान छोड़ दो। भाई तुम सच में अच्छे हो। भाई मैंने गलती कर दी, मत मारो भाई, गलती हो गई। तुम लोगों ने मेरी बहन को परेशान किया। तुम लोग जानवर हो, बेकार कचरा। भाई मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अगर पता होता कि तुम इतने मारने वाले हो तो हम तुमसे पैसे मांगते। भाई गलती हो गई। भाई मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। गलती हो गई भाई। ठीक है, आज मेरी बहन की खातिर मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। भाई गुस्सा मत हो, चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। धन्यवाद भाई। दर्द हो रहा है? मैं हल्के से करूंगा। कोई बात नहीं, ये छोटी चोट है। भाई तुमने बाहर कब उधार लिया था? मैंने व्यापार में उधार लिया था। हम दिन रात साथ रहते हैं, कहाँ सुना है तुम क्या काम करते हो? मैंने बाहर जुए का कर्ज ले लिया है। तो क्या तुम मुझे बेचकर कर्ज चुकाना चाहते हो? नहीं, एक्सायोजिंग। रो मत प्लीज। तुम्हें जुए की ये बुरी आदत कब लगी? मैंने झूठ बोला। असल में तुम्हारी पहले की सर्जरी के लिए मैंने उनसे पैसे उधार लिए थे। सर्जरी के लिए मैंने उनसे पैसे मांगे थे। इतनी बड़ी बात अकेले क्यों संभाल रहे हो? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? सब मेरी वजह से घर पर बोझ बढ़ा। कल से मैं काम करके कर्ज चुकाऊंगा। तुम अभी सर्जरी से उभरे हो, कर्ज क्या चुकाओगे? लेकिन घर की हालत खराब है, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तुम फिक्र मत करो, बस आराम करो। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन मत करो, कमजोर लोग ही औरतों से कर्ज चुकवाते हैं। भैया तुम हाल में बहुत बदल गए हो। ओह सच्ची? हाँ, क्या बदलाव आया है? भैया क्या घर का कर्ज तुम पर बोझ बन गया है? तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गए हो। और तुम्हें लड़ना कब आ गया, वो भी इतना अच्छा? हाल में तनाव ज्यादा था, इसलिए थोड़ा गुस्सैल हो गया। ये सब दिखावा है, असल में कुछ नहीं। मैंने कॉलेज से सीखा है। सब मेरी गलती है। एक्सायोइंग, भरोसा करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। ज़ूक्शु ने जो खोया है मैं सब वापस लेकर आऊंगा।
ज़ोक्शु, तुम क्या करने जा रहे हो? बॉस वैंग, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। बॉस लुओ का ऑर्डर मुझे करने दो। जियांग भी नहीं कर पाया। क्या तुम कर पाओगे? मैं वादा करता हूं, अगर नहीं कर पाया तो कंपनी छोड़ दूंगा। तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, नौकरी छूटी तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। बॉस वैंग, आप बस देखते रहिए। जिस चीज की जांच करने को कहा था, क्या हाल है भाई? बॉस लुओ को जब भी समय बताए यहां आकर आराम करते हैं। बॉस लुओ बहुत खतरनाक खेलते हैं, औरतों को तब तक नहीं छोड़ते जब तक बर्बाद न कर दे। ऐसे शैतान से निपटना आसान है। थोड़ी देर बाद जब वो नशे में धुत होगा तो उसकी कुछ तस्वीरें खींच लो, फिर यही हमारा हथियार बन जाएगा। बढ़िया, जाओ, ये ले जाओ और 3-7 वाले कमरे के मेहमान को दे आओ। ठीक है। ये तो बॉस की बहन है ना? इधर आओ। बुरा हाल है, ये तो भेड़िया के मुंह में आ गई। चलो जल्दी से बॉस को खबर करते हैं। चलो। सर, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर मुझे बुला लेना। ये लड़की तो अच्छी है, हमारे बॉस लोगों को ऐसी ही पसंद है। आ जाओ। मुझे मत छुओ। आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। ये लड़की तो सच में अच्छी है। तुम्हारा मैनेजर सही में अच्छा चुनता है। मैनेजर ने मुझे सामान देने भेजा था, मुझे काम पर वापस जाना है। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें मेरे साथ समय बिताने के लिए भेजा है, साथ में मस्ती करने के लिए। मुझे मत छुओ, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई को छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? भाई, क्या तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? भाई, मैं उन्हें मार डालूंगा। भाई मत करो। क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या जियांग यांग तुम्हारा मैनेजर है? हमने साथ में खाना खाया था। क्या तुम वो हो? छोटू? अरे यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाथापाई की क्या जरूरत है? तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। अब तुम्हें मेरी बहन पसंद आ गई है। क्या तुम कीमत बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारी बहन को पसंद करना उसकी किस्मत है। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट मैं अभी मंजूरी देता हूं, कल हम साइन कर लेंगे। क्या तुम मुझे अपनी बहन बेचने को कह रहे हो? मेरे यहां बहनें, बीवियां, बेटियां बेचने वाले तो बहुत हैं। भाई मत करो। क्या तुम मुझे अपनी बहन बेचने को कह रहे हो? मेरे यहां बहनें, बीवियां, बेटियां बेचने वाले तो बहुत हैं। भाई मत करो। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? तुमने मुझे मारा। 8 करोड़ का ऑर्डर तुम्हें दे रहा हूं और तुमने मुझे मारा। तुम जैसे गंदे इंसान के साथ कौन डील करना चाहेगा? ये नालायक अपनी औकात नहीं जानता, गरीब कमीना। तू पछताएगा मत। पछताएगा क्या? पछताएगा कि तुझे मार नहीं डाला। मेरे सामने से हट जा। भैया चलो घर चलते हैं। भैया तुम अब इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? लड़ाई से कोई समस्या हल नहीं होती। वो सारे कमीने हैं, मारे बिना मन नहीं भरता। हर एक को पिटाई चाहिए। तुमने बॉस लोगों को मारा, क्या सच में कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या मैं उसे तुम्हें परेशान करते देखता रहूं? फिर मैंने तुम्हें परेशान किया। जियाओइंग, तुम कैसे किसी केटरी मैनेजर के झांसे में आकर पार्ट टाइम करने लगी? ये साफ-साफ लड़कों को बेवकूफ बनाने वाला है। मैं आसानी से बेवकूफ बन जाती हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे घर के दबाव को कम करना चाहती हूँ। पूरी तरह उसकी गलती नहीं है, पहले उसे समझाओ। कोई बात नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। पैसे धीरे धीरे आ जाएंगे। अपने भैया की क्षमता पर विश्वास करो। मैं सच में उसे अपनी बहन समझने लगा हूं। भैया धन्यवाद। इतना बड़ा हो गया है, अभी भी इतना भावुक। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ। छोड़ो, मैं चलता हूं। लुओसिफेन कैसा रहेगा? अजीब बात है, भैया को तो पहले लुओसिफेन से इतनी नफरत थी। ठीक है, मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। वर्चुअल नंबर और वॉइस चेंजर, फिर से अपने पुराने धंधे में लग जाता हूं। यही मेरा काम है। हेलो, आपके पास एक पार्सल है जिसका क्लेम करना है। कृपया एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारा वेरिफिकेशन कोड डालें। थोड़ी देर में हम आपको भेज देंगे
आप स्टेप्स फॉलो करें। बहुत परेशान कर रहे हो, इतना मुश्किल क्यों है? मैंने सब किया। हमारा रिफंड कहाँ है? 1 से 3 कार्य दिवसों में पहुंच जाएगा। आपका दिन शुभ हो। बढ़िया, मछली फंस गई। अरे, ये तो हमारा झू बड़े बाबू है ना? क्या हाल है? जल्दी से सामान समेटो और निकलो। क्या हम तुम्हें बुला रहे हैं? अरे झू बड़े बाबू, मैंने सुना है तुम्हारी बहन कर्ज चुकाने के लिए बेची जा रही है। मेरा सुझाव है बिना सबूत के बकवास मत करो। अरे इतने गरीब हो, उसकी तस्वीर मुझे दिखाओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं उसकी अच्छी देखभाल कर सकता हूं, तुम्हारा बड़ा भाई बनकर। हाँ हाँ हाँ। बॉस जियांग, तुम बहुत ही नीच हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम खुद ही देख लो। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने कभी नहीं किया। बॉस लोगों को कोई जानकारी लीक नहीं की। हमारी गोपनीय फाइलें। क्या तुमने ये सब किया? मैंने तुम्हारा फोन तक नहीं छुआ। मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? वो चैट रिकॉर्ड बॉस लुओ के फोन में मिला। बॉस लुओ, तुमने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। बॉस लुओ के करीब आने का मकसद सिर्फ मुझे फंसाना था। जियांग यांग, सबूत पक्के हैं। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। जियांग यांग, हमारी कंपनी तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को नहीं संभाल सकती। तुम्हें यहां से जाना होगा। झूशु, तुम बेवकूफ हो। मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगा। झूशु ने कंपनी के गद्दार को पकड़ लिया। जियांगयांग का काम अब तुम संभालोगे। तुम लोगों को मैनेजर झू के साथ मिलकर काम करना होगा। इस काम को अच्छे से पूरा करो। चीजें वापस अपनी जगह पर। मैंने पहले ही कहा था, मैं वेमिंगलुन कभी हारने वाला नहीं हूं। भैया, तुम वापस आ गए। जियाओइंग, मेरे पास एक अच्छी खबर है। भैया, मैंने तुम्हारे लिए लुओसिफिन लाया हूँ। मैं लाता हूँ। अच्छा, मुझे भूख लगी है। भैया, एक बार तो चखो। बहुत बदबूदार है। आजो, आजो। इसे यहां मत लाओ, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन यह नहीं खाऊंगा। ऐसी चीज। कितना स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारा कोई टेस्ट ही नहीं है। जियाओइंग, मैं तुम्हारा भैया हूं। मैं झूठू हूं, मुझे पता है कि तुम अब कुछ नहीं मानोगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं समझा नहीं सकता। तुम खतरे में हो, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मेरी बहन को छोड़ दो। वह सच में मेरा भैया नहीं है। भैया, तुम्हारा लुओसिफिन। चॉपस्टिक्स। अरे जियाओइंग, तुमने इसमें कुछ डाला ही नहीं। कुछ एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा? बस एक कटोरी लुओसिफेन। ये कैसे काफी होगा? मुझे प्रमोशन मिल गया है। तुम खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल, भैया को प्रमोशन मिल गया। अब हमें कभी नहीं। दरअसल मुझे कड़ी मेहनत वाली जिंदगी पसंद नहीं है, लेकिन इसे लंबे समय तक जीने के बाद कुछ हद तक आदत सी हो गई है। एक्सायोइंग, मुझे एक और कटोरी चाहिए। हाँ ठीक है।
मेरी प्यारी बहन, तुम किससे फोन पर बात कर रही हो? तुम्हारे पास ये भी है? लगता है तुम पहले से तैयार थी। यह मुझे कमरे में मिला। तुम असल में कौन हो? मेरा भाई कहाँ है? गोली चलाना आता है मेरी बहन? तुम पर गोली चलाऊंगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम मेरे जैसे नहीं हो। ऐसी चीजों से दूर ही रहना बेहतर होगा। आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। एक कदम और आगे बढ़ाओगे तो गोली चल जाएगी। मौका सिर्फ एक बार मिलता है, चूक गए तो खत्म। अब बंदूक मेरे हाथ में है, गोली चलाने वाला मैं हूं। तुमने मेरे भाई को कहाँ छुपा रखा है? वो अभी मुझसे ज्यादा आराम से रह रहा है। तुम एक पागल, निर्दयी इंसान हो। कोई है? मैं अभी दरवाजा खोलता हूं। अगर तुम अपने भाई को देखना चाहती हो तो शांतिपूर्वक रहो। श्रीज हूं, मैं विशेष जांच विभाग की जांच अधिकारी जियांग एक्साई हूं। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें अधिकारी। मैं और मेरी बहन दोनों अच्छे नागरिक हैं। इसमें जांच करने जैसा क्या है? श्रीमती जू भी यहाँ है, बिल्कुल सही समय पर। मेरे कुछ सवाल हैं। कृपया श्री जू थोड़ी देर के लिए बाहर रहें। अंदर आइए। 1 मिनट रुकिए अधिकारी। मेरी बहन थोड़ी डरपोक है, कृपया उसे डराए नहीं। चिंता न करें, मैं समझदारी से काम लूंगा। तो फिर आपकी मेहरबानी होगी अधिकारी। श्रीमती जू, ज़ोक्शु आपके भाई है? क्या आपने अपने भाई में हाल ही में कोई अजीब बात नोटिस की है? मुझे कुछ नहीं दिखा। तो क्या आपको कोई संदिग्ध चीज दिखी है? मैं उनके साथ हमेशा से रहती हूँ, कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। ठीक है, लगता है मैं देर से आया। अधिकारी, क्या आप और सवाल नहीं पूछेंगे? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। अधिकारी, बातचीत खत्म हो गई है। मैं देख रहा हूं, मेरी बहन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे लगता है मेरे आने से पहले ही आपकी बहन का चेहरा खराब हो चुका था। शायद मेरी वजह से नहीं, बस भाई बहन का झगड़ा है। तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, चलता हूं। और हां, अगर ज़ोक्शु ने फिर तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, वो मुझे परेशान करेगी। मैं चलता हूं। अरे, तुम लोगों को भी ये पसंद है? मुझे भूख लगी है। अरे अरे, ये मेरी बहन ने मेरे लिए बनाया है। एक्सायोइंग, भाई ने कभी शिकायत नहीं की कि तुम्हारा बनाया खराब है। माफ कर दो। चलता हूं। हां, ध्यान से। तुम सच में खा रहे हो? तुमने नूडल्स में क्या डाला है? बस थोड़ी सी नींद की दवा खरीदी थी। क्या तुम जानते हो, इस तरह की दवा क्या असर कर सकती है? मुझे छोड़ दो, होश में आओ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग एक्साई शायद बाहर ही है। तुम मुझे पुलिस में देने वाले थे, अब मेरी परवाह क्यों कर रहे हो? वो बात की बात है, अभी तुम खतरे में हो। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें चिंता है कि मैं बाहर जाकर खतरे में पड़ जाऊंगा, या डर है कि मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा? दोनों नहीं। भाई के चेहरे का इस्तेमाल तुम ऐसे काम के लिए कर रही हो, सच में घिनौना है। बाहर जाओ, मुझे कमरे में बंद कर दो, अंदर मत आना। बाहर जाओ। तुम कैसे हो? मैं बाहर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो,
इस तरह तुम सुरक्षित होगी। ज़ुइंग, अगर तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो तो कोई चालाकी मत करो। ये नहीं सोचा था कि मैं इतना नरम दिल हो जाऊंगा। ज़ुइंग के सुराग के साथ एक बड़ी खोज हुई है। ये असली WI मिंगलू है। ये सब क्या है? तुम लोग अभी, ये असली झूझू नहीं है, वो सिर्फ झूझू के चेहरे वाला है और उसकी असली पहचान है धोखाधड़ी के सरगना वेई मिंगलुन। अगर हमारे सामने वेई मिंगलुन है तो असली झूझू कहाँ है? अगर गलत नहीं है तो असली झूझू धोखाधड़ी के अड्डे में इंतजार कर रहा है वेई मिंगलुन के बलि का बकरा बनने के लिए। यह बहुत ही बेतुका है। हमें इस चेहरा बदलने के नाटक को रोकना होगा। सभी अपने उपकरणों की जांच करो। भाई, हटो हटो हटो, मैं मर रहा हूं। अरे, तुम दोनों ने जो चीज चेक की थी, क्या हुआ? मिल गया। वेई मिंगलुन इस बार एक औरत से मिला था जिसका नाम झू यिंग है। ये लड़की ज्यादा उम्र की नहीं है। पहले एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था। उसे कब से किसी औरत से रिश्ता है, मुझे यह भी पता चला। वेई मिंगलुन इस बार नाकाम रहा। नहीं, मुझे इस औरत से मिलना होगा। चेंग भाई, आप आगे जाओ, हम पीछे से आपका साथ देंगे। चलो। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे प्यारे भाई से कुछ बात करनी है। भाई, भाई सच में तुम हो? भाई, भाई, लिन जिनचेंग, अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। जल्दी से उसे छोड़ दो। मैंने सोचा कौन है, ये तो वही नकली है। बकवास बंद करो और उसे छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। तुम पहले भाग्यशाली थे, इतने समय तक वेई मिंगलुन बनकर रह पाए, लेकिन अब भाइयों ने तुम्हारी नकली पहचान को नहीं माना। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं कहता हूं रेनिंग, तुम इस नकली के साथ रहकर क्या हासिल करोगे? मेरे साथ रहो, मेरी औरत बन जाओ। लिन जिनचेंग, मुझे किससे प्यार है, यह तुम्हारा काम नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोशिश करके देखो। आओ आओ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोनों ने जो दुख दिया है मैं तुम्हें दोगुना वापस दूंगा। लिन जिनचेंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? चाकू फेंक दो, मेरे सामने घुटने टेको और कुत्ते की तरह भौंको। सपने देख रहे हो। रेनिंग, उसकी बात मत सुनो। तुम्हें नहीं लगता इस खूबसूरत चेहरे पर अगर एक छेद हो जाए, भूत बनकर भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, है ना? फेंक दो। रेनिंग, मत घुटने टेको। लिन जिनचेंग, यह मेरी औरत है। मेरी बहन के बारे में तुम्हें आदेश देने का कोई हक नहीं। तो मान लिया कि यह तुम्हारी बहन है, यानी तुम वेई मिंगलुन नहीं हो क्या? लिन जिनचेंग,
जो नहीं जानते वो सोचेंगे तुम मेरे प्रति कितने वफादार हो। वेई मिंगलुन, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? मैं वेई मिंगलुन आ गया हूं। अच्छा है तुमने इस चेहरे की इज्जत नहीं गंवाई, लेकिन मेरा विश्वास पात्र कब से तुम्हारी औरत बन गई। बॉस, वे मिंगलुन, हमारा हिसाब बाद में करेंगे। अभी सबसे जरूरी है बहन को बचाना। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। चेंग जी, कुछ हो तो मुझ पर आ। औरतों पर गुस्सा मत निकालो। सब लोग एक साथ आ गए हो। अच्छा है, आए हो तो फिर मत जाना। तो फिर मुझे माफ करना, ज्यादा लोग कम लोगों को मारेंगे। भाई तुम लोग जल्दी भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो। हमला करो, किसी को भी जाने मत दो। किसने कहा हम कम हैं? बॉस, देखो मैं किसे लेकर आया हूं। ज्यादा लोग कम लोगों को मारेंगे। क्या तुम्हें लगता है हमारी किंग लोंग गैंग में कोई नहीं है? बॉस के आदेश पर किंग लोंग बिना किसी संदेह के आपके साथ है। मैंने नहीं सोचा था तुम्हें इतना बॉस बनने का टैलेंट है। चलो लिन जिनचेंग, यहां मत आओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो कोई भी नहीं बचेगा। लिन जिनचेंग, मेरी बहन को छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलना मत वेई मिंगलुन। तुमने ये गोल्डन सिकाड़ा ट्रिक काफी अच्छी खेली। लिन जिनचेंग, तुम पागल हो। मैं और भी पागल हूं। वेई मिंगलुन, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं दोबारा कहता हूं, उसे छोड़ दो। जल्दी में हो? लगता है तुम्हें बहुत फिक्र है। बस ये नहीं पता कि तुम उसे बहन समझते हो या कुछ और। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वी मिंगलुन, मुझे तुम इतने पसंद क्यों हो? तुम्हारा वो घबराया और डरा हुआ अंदाज। लिन जिनचेंग, तुम यहाँ चालबाजी मत करो, तुम बच नहीं सकते। लिन जिनचेंग, चलो अच्छे से बात करते हैं। पहले मेरी बहन को छोड़ दो। भाई, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। जियाओइंग, तुम लोग यहां भाई बहन का मिलन खेल रहे हो। लिन शिनचेंग, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ठीक है, बस खेल खत्म। वे मिंगलुन, 5 मिनट में 50 लाख मेरे विदेशी खाते में भेजो। मैं वादा करता हूं, तुम चारों के मामले में दखल नहीं दूंगा। ठीक है, अपने वादे को याद रखो। मैं अभी तैयारी करता हूं। हेलो, तुरंत मेरे लिए 50 लाख तैयार करो। मुझे अभी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है? तुम लोगों में कितना तालमेल है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। धन्यवाद। वे मिंगलुन, तुमने आखिर जियाओइंग के साथ क्या किया? सब लोग हिलना मत। हथियार नीचे रखो, हाथ ऊपर करो। वेई मिंगलुन,
वे मिंगलुन, रुको। मैं तुमसे पूछता हूँ, ऑपरेशन के समय मेरा भाई नहीं रहा था। तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने मेरी मदद क्यों की? वो मेरी अपनी योजना थी, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं था। तो फिर तुमने वह 50 लाख देने का वादा क्यों किया? मुझे लगता है कि मैं इस सवाल का जवाब देने के लायक नहीं हूं। कानूनी सजा से बचने के लिए तुम किसी और में बदल गए। क्या तुम थकते नहीं? खतरनाक जिंदगी जीना बंद करो। आम लोगों की जिंदगी तुम भी अच्छे से जी सकते हो। तुम मुझे माफ करोगे? मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। खुद तुम्हें बताऊंगा। ठीक है वे मिंगलुन, समय हो गया है। चलो चल। मैंने कहा था मुझे आनिंग बुलाओ, तुम्हें कभी मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। ठीक है आनिंग। माफ करना, तुम्हें और झुइंग को इस मामले में घसीट लिया। आनिंग, असल में मैं कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे निपटाना ही होगा। मैंने कभी इतने मूर्ख भाई बहन नहीं देखे। शायद वे सच में खुशी खुशी कर रहे हैं। इस दुश्मनी का कारण कौन समझ सकता है? चलो। आनिंग, शुक्रिया। चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। भाभी, तुम आ गई। हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बनाया है स्वादिष्ट? ताजा बनी रोसिपेन है, एक बार खा लो। यह क्या है, इतनी बदबू? अरे यार, बहुत स्वादिष्ट है, एक बार चखो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बदबू है।